हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम वीडियो में जानेंगे नंबर सिस्टम पर आधारित सवालों को करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं कि नंबर सिस्टम पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप पिछला वीडियो भी ज़रूर देखें। उसमें भी हमने अलग अलग प्रकार से संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर आधारित सवालों को किया था। आज की वीडियो में फिर हम कुछ सवाल लेंगे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम पर, जिनको हम हल करना सीखेंगे विधि से पूरे। इसमें हम ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से आते हैं हमें, जो हमारे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के एग्ज़ाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमने यहाँ कुछ सवाल लिए हैं। तो पहला सवाल है कि दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं जिनका गुणनफल दिया रह सकता है, तो हमको किस विधि से करेंगे विषम संख्याओं का गुणनफल, तो वो हम जानेंगे। हमें दिया है दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143। तो सबसे पहले हम कैसे हल करेंगे इसको, कि हम मान लेते हैं दो लगातार विषम संख्या चाहिए। मान लीजिए हमने माना कि पहली विषम संख्या, हम मान लेते हैं पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या हमने मान ली x है। तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, x + 2। क्योंकि जब कोई विषम संख्या में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें अगली विषम संख्या मिल जाती है। तो हमारे पास दो संख्या हो गई x और x + 2। ये पहली विषम संख्या और दूसरी विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल कहा है। तो हमने ये संख्या जो मानी है इनका गुणनफल 143, तो हम इनका गुणनफल कर लेंगे। और इनका गुणनफल दिया है सवाल में 143। अब जैसे सवाल ने कहा था हमने बिल्कुल वैसे ही किया। अब हम इनसे आंसर निकालेंगे। हम इस यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से, x दोनों संख्याओं का गुणा है, तो x का गुणा जब ब्रैकेट में होगा तो x² और x का इसमें 2 में होगा तो 2x और बराबर 143। अब 143 का पक्षांतर कर देंगे, तो अब ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो 143 माइनस का हो जाएगा और बराबर 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ एक समीकरण जैसे बन गया है। अब इसको हम कैसे हल करते हैं। इसको हल करने के लिए दोस्तों इसका तरीका है, आप ये देख रहे हैं ये 2x है और ये माइनस का 143। यहाँ आपको 2x को जब भी आपको इस तरीके से समीकरण मिल जाए कि x² है, फिर किसी संख्या में x गुणा है या x है और माइनस को एक संख्या दी है, तो उसको कैसे हल करते हैं। तो इसके लिए हल करने के लिए हम जो ये बीच में 2x है, इस 2x को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसको जोड़ें या घटाएं तो हमें 2x मिले और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 143 मिले। यहाँ जो संख्या दी हो उसका गुणनफल उतना आ जाए। तो देखिए हम इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं। इसको हम तोड़ सकते हैं x² + 13x - 11x और -143 और बराबर ये रहा 0। तो आप देख रहे हैं 13x और 11x में हमने तोड़ा। जब 13x में से हम 11x घटाएंगे तो हमें 2x मिलेंगे, ये सही हो गया। और जब हम 13 और 11 का आपस में गुणा करेंगे तो हमें 143 मिलेगा। मतलब ये हमारा सही तरीके से इसको हमने तोड़ लिया है। अब हम यहाँ से x की मान निकालेंगे। किस तरीके से, ये देखिए हमें यहाँ इन दो जगह से हम x की मान कैसे निकालेंगे। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस और ये हो गया 13। हमने यहाँ से x कॉमन लिया, x बाहर लिया तो यहाँ x बचा x² की जगह और 13x था तो x गया तो 13 अकेला बचा। अगला इसमें क्या करेंगे, -11। यहाँ से हम 11 निकालेंगे बाहर तो क्या मिलेगा, x + 13। क्योंकि जो हमने यहाँ लिया है वही दोस्तों हमें यहाँ पर भी वही का वही मिलना चाहिए। उसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि हम इसमें से कौन सी संख्या बाहर निकालें। यदि हम इसमें से 11 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और 143
कि यहाँ होगा 13, क्योंकि जब 11 का गुणा 13 में होगा तो 143 मिल जाएगा। और यहाँ पर हमको रखना है प्लस, क्योंकि जब हम 11 का गुणा प्लस 13 में करेंगे, क्योंकि ये 13 प्लस का है, तो हमें माइनस का 143 मिल जाएगा, इसलिए सही टूटा है। इसी तरीके से आपको तोड़ना है। अब आप देख रहे हैं ये कॉमन मिल गया है, तो हम इसको कॉमन ही लिख लेंगे, बराबर में 0। और यहाँ हमें एक और मिल गया x माइनस 11 और बराबर में 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x जब 13 पक्षांतर होके जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई माइनस 13। और जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 11, क्योंकि माइनस का 11 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 11। हमारे लिए x की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी है। पॉजिटिव इसमें क्या है, 11 है। अब हमें क्या करना है, सवाल में दिया है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप देख रहे हैं संख्या पहली क्या थी, x है, x हमें 11 मिल गई। दूसरी संख्या x प्लस 2 है, x प्लस 2 मतलब 11 यहाँ रखेंगे तो 11 में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। इस तरीके से हमें दो संख्या मिल गई और पूछा है उन संख्याओं का योग, तो हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो क्या मिला, 3 और 1 4 और 1 और 1 2, 24। ये आ गया दोस्तों हमारे सवाल का आंसर 24। अब एक सवाल और करते हैं। हम अलग अलग ही प्रकार के सवाल करेंगे दोस्तों, एक जैसे नहीं करेंगे। हमारे लिए अगला सवाल है, किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है और उनके बीच का अंतर 2 है, तो वह कौन सी संख्या हो सकती है। दो अंकों की संख्या है और एक संख्या के अंकों का योग 12 और उन अंकों की संख्याओं का अंतर 2 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो दो अंकों की संख्या है तो हम यहाँ दो अंक मान लेंगे कि माना दो अंक, पहला अंक x है और दूसरा अंक y है। सवाल कह रहा है दोनों अंकों का योग 12 है, तो यहाँ पर हम x y हमने दो अंक माने हैं तो हम इनका योग दे लिया 12 है। फिर कहा है उनका अंतर 2 है, मतलब x माइनस y, इनका अंतर 2 है। अब हम इस समीकरण, पहला समीकरण दूसरा समीकरण बन गया, इनसे हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें इन दोनों समीकरणों से इस तरीके से वैल्यू निकालनी है कि हमें या पहले या तो x का मिल जाए वैल्यू या y की वैल्यू। किस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्लस का y है, माइनस का y है, मतलब ये तो कट जाएंगे, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी कब, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं x और x हो जाएगा 2x, प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा 0, और फिर अब ये दोनों लास्ट में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7, क्योंकि जब आप इसको हल करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा 14/2 और 2 से 14 कट जाएगा 7 बार, तो x बराबर 7 आ गया। अब हम इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, तो हम 1 में रख देते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, x प्लस y बराबर 12, x की वैल्यू यहाँ 7 मिल गई है तो हम यहाँ पर 7 रख देंगे। y बराबर क्या हो जाएगा 12 और ये पक्षांतर होकर जाएगा तो माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 7 5 12 और ये वैल्यू आ गई आपकी y बराबर 5। तो हमें दो अंक मिल गए x और y। x क्या मिल गया आपको 7 और दूसरा मिल गया 5। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 75। लेकिन इसका आंसर 75 भी हो सकता है और 57 भी हो सकता है, क्योंकि सवाल में कहा था कौन सी संख्या हो सकती है, तो 75 भी हो सकती है और 57 भी हो सकती है। यदि हमें सवाल में दिया रहता कि उन दोनों संख्या, दो अंकों में से कोई एक जिसका यदि इकाई अंक बड़ा है तो क्या आंसर होगा, तो हम 75 कर लेते। यदि वो बोलता कि दहाई अंक बड़ा है तो हम 57 आंसर ले लेते। इस तरीके से आपके दो आंसर होंगे 75 और 57। एक सवाल और करते हैं इसी तरीके से। 3 लगातार सम संख्याओं का योग, यहाँ पर सम संख्याओं की बात हो रही है, पहले हमने विषम संख्याओं की बात कर ली है। उनका योग 90 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या के 1/4 और सबसे बड़ी संख्या दुगने के, सबसे बड़ी संख्या के दुगने के बीच का अंतर क्या होगा। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, 3 लगातार सम संख्याएं, तो हम मान लेंगे 3 लगातार सम संख्या। पहली संख्या, हम पहली संख्या मान लेंगे x है, दूसरी सम संख्या है दोस्तों, दूसरी सम संख्या क्या होगी x + 2,
और तीसरी क्या होगी, तीसरी सम संख्या होगी आपकी x प्लस 4। ये आपकी सम संख्याएं होती हैं, पहली x होती है, फिर x प्लस 2 और फिर x प्लस 4। जब आप किसी सम संख्या में 2 से करेंगे तो भी सम आएगा, 4 से करना। इस तरीके से आप दोस्तों आपको ये याद रखना है सम संख्याएं कि पहली x, दूसरी x प्लस 2, अगली x प्लस 4, अगली x प्लस 6, इस तरीके से आपकी संख्याएं होंगी। अब हमें सवाल कह रहा है कि तीनों सम संख्याओं का योग 90 है। हमने ये सम संख्याएं मान ली हैं, इनका योग 90 है, तो हम इनको जोड़ लेंगे। x को जोड़ा, फिर इसको जोड़ेंगे दूसरी संख्या, फिर ये तीसरी संख्या जोड़ेंगे और इनका योग इसने कहा है सवाल ने कि 90 है। x जोड़ लीजिए तो 1 2 3x है तो 3x हो जाएगा। संख्याएं कितनी है, 1 और 2, मतलब 4 और 2 6, बराबर हो गया 90। अब आप इसको हल कर सकते हैं, x की वैल्यू निकालें कैसे, 3x ये हो जाएगा 90 माइनस 6। जब 90 में से 6 घटेगा तो क्या होगा, 84। यहाँ पे आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 84 बटे हो जाएगा 3, तो यहाँ क्या मिला, 3 से 84 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा 24 और 3 8 24, आपको मिल गई x की वैल्यू 28। अब हम यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या में x के मान रख के हम तीनों संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए x है तो पहली संख्या क्या मिल गई, x है मतलब 28 मिल गई। दूसरी संख्या x प्लस 2 मतलब 28 प्लस 2, तो ये हो गई दूसरी संख्या 30। फिर है x प्लस 4 तीसरी संख्या, x की जगह हम 28 रखेंगे और प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 32। तो पहली संख्या 28, दूसरी 30 और तीसरी 32 मिल गई। अब सवाल ने कहा है कि उसमें सबसे छोटी संख्या का 1/4 और सबसे बड़ी संख्या का दोगुने के बीच का अंतर निकालना है। हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमेशा घटाते हैं। तो हम पहले सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी संख्या के दोगुने, सबसे बड़ी संख्या आप तीनों में देख रहे हैं 32 है, इसकी दोगुनी का कह रहा है तो हम इसको दोगुना करेंगे, मतलब 2 से गुणा। और कहा है कि सबसे छोटी संख्या के 1/4 और उनका अंतर, मतलब हमें अंतर निकालना है। सबसे छोटी संख्या है 28 और इसका बोला है उसने 1/4। अब आप इसको हल कर सकते हैं। 32 दूनी होता है 64, माइनस ये कट जाएगा, 4 7 कितना होता है 28, तो यहाँ आ जाएगा 7। जब 64 में से 7 घटेगा तो आपको मिल जाएगा 57। ये देखिए दोस्तों आपका उत्तर होगा, इसका जो आंसर होगा वह होगा 57। तो देखा दोस्तों, आप इस तरीके से हल कीजिए, आपको अलग अलग टाइप के इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ऐसे ही हल करेंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे अगले वीडियोस में आपसे शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।